बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं किसी रेसिपी की वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। आज मैंने अपनी फैमिली के साथ एक विज़िट किया था लास्ट वीक। जो मेरा होम टाउन है, मेरे फादर का होम टाउन है, वहाँ हम गए थे। तकरीबन 2 दिन के लिए हमने वहाँ स्टे किया था। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मेमोरी है, तो मैंने सोचा इसको सेव कर लूँ, क्योंकि इन वीडियोस को मैं कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहती। और सबसे बेस्ट वे इनका ये है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और दूसरा ये सेफ़ भी हो जाएगी इस तरीके से। तो बस हमने अपना थोड़ा सा सामान लिया था, 1-2 दिन के कपड़े लिए थे और हम निकल पड़े थे सुबह नाश्ता करने के बाद। और आजकल जैसे आपको पता है कि विंटर्स हैं और नाश्ता करते करते 12 साढ़े 12 का टाइम तो हो ही जाता है। तो हम निकल चुके थे अपने शहर से। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा मौसम था। और जब मैं छोटी थी तो हम जहाँ भी अगर हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता था, कुछ 5-6 घंटे का अगर सफ़र होता था, तो मुझे याद है कि हम रात को निकलते थे और हम पूरी रात सफ़र करते थे और सुबह को पहुँच जाते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग हम उस जगह पहुँच जाते थे। तब मोटरवे नहीं था, तो मोटरवे ने जो है वो डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट कर दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे पास है। और दूसरा ये कि सीन बहुत अच्छे होते हैं मोटरवे पे, हमें बहुत अच्छा खुला रोड और साइड से जो है वो सीन बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जो है वो बादल वगैरह हल्के हल्के से थे, धूप बिल्कुल नहीं थी। तो आप सभी जानते हैं कि जनवरी है, सर्दी का मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी में हमने हीटर ऑन किया हुआ था। तो मैंने उस दिन जो है वो नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे आदत ही नहीं है नाश्ता करने की, तो मैं लेट ही करती हूँ। लेकिन उस दिन कुछ एक्साइटमेंट भी ज़्यादा थी, तो जस्ट मैंने कॉफ़ी का मग लिया था और हम निकल गए थे। तो फिर मुझे भूख भी लग रही थी। जैसे ही 2-3 घंटे गुजरे हमें घर से निकले हुए, तो मुझे भूख लगना शुरू हो गई थी। लेकिन हमने जो लंच है वो काफ़ी लेट किया था। तो भेरा रुके थे हम, जो सर्विस एरिया है ये देखिए। तो यहाँ फिर हमने जो है वो अपना लंच किया था। तो तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी है, लेकिन सर्दी भी लग रही थी। तो यहाँ जो है वो हम आउटडोर में ही बैठे थे। तो यहाँ फिर हमने अपना लंच कर लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। और जहाँ हम जा रहे थे उनको फिर हमने यहीं से कॉल की थी कि हम आपके घर आ रहे हैं और हमने स्टे करना है, और 2-3 घंटे थे उनके पास, तो हमने सोचा कि इन्फॉर्म कर दें। तो बस लंच करने के बाद हम फिर थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे और दोबारा से चल पड़े थे। तो ऑलमोस्ट जो है वो हमने 6 घंटे का सफ़र किया था। और उसमें जो आधे पौने घंटे का जो हमने यहाँ पे रेस्ट लिया था, उसमें लंच किया था, बस उसके अलावा हमने कोई रेस्ट नहीं किया था। और पूरे 6 घंटे में हम रावलपिंडी के पास है, जो मेरा होम टाउन है, जो मेरे फादर का गांव था, वहाँ हम गए थे। तो अगर किसी को पता हो कि ये कल्याण शरीफ है रावलपिंडी के पास, तो तकरीबन रावलपिंडी से आधा पौना घंटा लगता है। ये पहले आता है और रावलपिंडी बाद में आता है। तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई इस एरिया से बिलोंग करता है तो। और आपको अभी नज़र आना शुरू हो रहा होगा कि यहाँ पे हल्के हल्के से दूर दूर से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये कलर कहार के पास हम पहुँच चुके थे। और जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे थे, तो मैं एक्साइटेड तो ऑलरेडी थी, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो बहुत टाइम पहले यहाँ से आ चुके थे। तो उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी और दोबारा कभी वापस नहीं गए थे यहाँ पे। हम लोग जो है वो फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए थे। तो मैं बस अजीब अजीब से मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे कि वो कैसा टाइम होगा जब वो यहाँ से आए होंगे, उनका बचपन यहाँ गुज़रा होगा, उनकी जवानी यहाँ गुज़री होगी, वो यहाँ से भी गुज़रे होंगे, वो इस रास्ते से भी गुज़रे होंगे। तो अगर वो इस टाइम मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। तो यही सारा कुछ मैं सोच रही थी। और बिलीव मी कि इन पहाड़ों से भी मुझे जो है ना वो बहुत मुझे अच्छे लग रहे थे, कि इन पहाड़ों में भी मुझे वही सब कुछ नज़र आ रहा था। मुझे अपनायत फ़ील हो रही थी इस जगह से। क्योंकि अगर आप इस जगह नहीं भी रहते, मैं स्टार्ट से हम लोग फैसलाबाद में ही हैं, जब से मैंने अपना होश संभाला है। लेकिन जैसे मैं सोच रही थी ना कि मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर, मेरे फोर फादर्स इस जगह से बिलोंग करते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और मुझे ये सारी जगह बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं किसी तरह इसको सेव कर लूँ, इसको अपने कैमरे में सेव कर लूँ और कभी भी इस जगह को मैं वेस्ट ना होने दूँ। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी इस जगह को लेके।
तो शायद अगर अब्बू इस दुनिया में होते तो ये सारी फीलिंग्स मेरे अंदर ना होती, लेकिन अब वो नहीं है, तो शायद इसीलिए मुझे ये सारा कुछ फ़ील हो रहा था। तो इसीलिए ये जो है ट्रैवलॉग है, छोटा-सा ट्रिप है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आज तक जो है वो आप सभी जानते हैं कि कभी भी जो है वो व्लॉग्स जो है वो शूट नहीं करती मैं। और कुछ मैंने वीडियोज़ जो है वो वर्टिकल बनाई हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल बनाई हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इनको मैं कैसे करूँगी, इनको एडिट कैसे करूँगी, लेकिन बस जैसी भी उल्टी-सीधी लगी मैंने कर दी। और मैंने इस वीडियो के लिए, वॉइस ओवर के लिए कोई प्रेपरेशंस भी नहीं की थी, बस जो माइंड में आ रहा है मैं बोल रही हूँ। तो बस हम जा रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास हैं। और जैसे जैसे पहाड़ करीब आते जा रहे हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये पहाड़ और ये जगह। और आप में से शायद ये वही समझ सकता है जो अपने होम टाउन से बहुत देर तक दूर रहा हो। और मैं तो अभी भी दूर हूँ इस जगह से। और अपनी लाइफ में मैं बस 2 या 3 बार ही इस जगह आई हूँ। 1-2 बार अम्मी के साथ आई थी। तो अगर अब्बू होते तो मुझे बहुत खुशी होती, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं, कि वो होते तो हम कितना एंजॉय करते। वो मुझे बताते अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में अल्लाह ताला रखता है, खुश रहना चाहिए हमें। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये हमें नॉर्मल लाइफ में नज़र नहीं आते, सिटीज़ में बिल्कुल नहीं होते। तो बहुत जो है वो रूटीन से हट के एक चीज़ हमें लगती है, हमें बहुत अट्रैक्शन फ़ील होती है इससे। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे ये सारा सीन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला चक्कर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन बस मैंने कुछ भी सोच के ये शूट नहीं किया था। तो अब हम आगे थे जो है वो अपने गांव के पास पास। तो पहले रवात आता है, फिर मंदरा आता है, तो उसके बाद जो है वो कल्याम अवान आता है जो हमारा गांव है। तो अब हम आई थिंक रवात से गुज़रे हैं। तो जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि मुझे तो पहचान भी नहीं है इस जगह की। और वैसे भी मुझे जो रास्ते हैं वो याद नहीं रहते, और अक्सर लोगों को रास्ते याद नहीं रहते। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर किसी के साथ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा ही होता है, रोड पे जब हम होते हैं तो एक छोटा सा कस्बा आता है, छोटा शहर आता है, फिर दोबारा से जो सेंटर में खेत हैं वो आ जाते हैं, खाली प्लॉट्स आ जाते हैं। तो ये सारा सीन बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे याद है कि जब भी मैं बचपन से सफ़र करती हूँ तो घर से जाने जाने से पहले हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं या कहीं रहने जा रहे हैं। वेकेशंस वगैरह पे बच्चे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन घर छोड़ते हुए थोड़ा सा दुख भी होता है। आप सभी जानते होंगे कि जब हम घर छोड़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम 1-2 दिन तक इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ना कुछ अजीब सा कुछ होता है फील। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इंसान। लेकिन जब फिर वहाँ पहुँच जाते हैं या हम रास्ते में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, हम म्यूज़िक भी सुनते हैं। और म्यूज़िक मैं कॉन्टीन्यूसली सुन रही थी, तो लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वो जो है वो म्यूज़िक मैंने ऑफ़ कर दिया यहाँ पे। तो अब ये रात हो चुकी है और ये आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, मेरा गांव आ चुका है, कल्याम अवान नीचे छोटा सा लिखा हुआ है। तो हम उस रोड पे जो है वो टर्न कर लिया था हमने। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा सा शूट कर पाऊँ। तो दिन को इंशाल्लाह मैं ये रोड जो है वो आपको दिखाऊंगी। तो बस रात हो गई थी, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो अब हम घर पहुँचे, खाना खाया, लेकिन पूरा खाना जो था वो खाने के बाद याद आया कि थोड़ी सी इसको भी वीडियो बना लूँ। तो खाना खाने के बाद हमने सोचा कि गांव का एक चक्कर लगाया जाए। तो हम निकल पड़े थे बाहर। और ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक दरबार है, और ये माशाल्लाह से 5 दरबार हैं, 5 बुज़ुर्गों के अलग अलग से दरबार हैं। और यहाँ पे दूर दूर से लोग जो हैं वो आते हैं ज़ियारत के लिए, और हम भी गए थे। तो फॉर्चुनेटली हमारे जब हम गए तो उन दिनों मेला लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा रौनक थी। और रात को तो कम रश है, दिन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत लोग होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा इसको भी शूट कर लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो शायद कुछ लोगों ने ये जगह देखी भी होगी। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जाके, बहुत सुकून मिलता है। और हमने फातिहा पढ़ी थी और बस हम फिर वहाँ से भी वापस आ गए थे। और हमने सारे दरबारों पे तो विज़िट नहीं किया था,
बस एक ही दरबार पे गए थे, काफ़ी रात हो चुकी थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम वापस आ गए थे। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर आके हमने चाय पी थी, थोड़ी सी साथ जलेबियाँ और पकौड़े एंजॉय किए और ये नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता किया और दोबारा से हम निकल पड़े थे। हमने यहाँ पे 2 दिन और 2 रातें स्टे किया था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो हम कहीं जा रहे थे काम से, थोड़ा पास ही गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते का भी जो है वो थोड़ा सा शूट कर लूँ यहाँ से। तो ये जो रास्ता मेरे गाँव को जा रहा है, ये हम बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खाली खेत हैं, प्लॉट्स हैं। तो आगे जाके घर स्टार्ट होते हैं और पीछे भी बैक पे आपको घर नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ये मेरा गांव है, मेरे फादर का, मेरे फोर फादर्स का गांव है। ये वाकई में बहुत प्यारी जगह है। और भिंडी इस्लामाबाद में तो मौसम ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, तो यहाँ पे सर्दी भी बेहद ज़्यादा थी। तो बस हम जा रहे हैं। मैं इसकी कोई भी जगह मिस नहीं करना चाहती थी, मुझे ये सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा था। तो पहले जो है वो अम्मी के गांव हम जाते होते हैं, काफ़ी बार जा चुकी हूँ। मैंने लास्ट टाइम 2 साल पहले वहाँ पे अपना एक व्लॉग शूट भी किया था, रास्ते का और कुछ घर का भी। लेकिन उस पे भी जो है वो म्यूज़िक था और रास्ते में जो म्यूज़िक प्ले कर रहे थे तो उसका इशू आ गया था कुछ, तो फिर मैंने डिलीट कर दी थी वीडियो। तो ये हम मंदरा पहुँचे, फिर उससे वापस आ गए। तो ये जो है ये गांव वापस जा रहे हैं हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के पे इन दिनों मेला लगता है, तो ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं मिठाई के, जलेबी के, और यहाँ पे बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज़ मिल रही थी। तो ये सारे स्टॉल्स हैं, बहुत ज़्यादा रौनक थी, बहुत ज़्यादा लोग भी थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मैं सोच रही थी कि वो लोग कितने लकी हैं जो यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली रहते हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं। तो बस हम निकल पड़े वापस। 2 दिन लगातार तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे श्योर भी नहीं था कि मैं इसको अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं बनाई वीडियोस। तो ये हम वापस आ रहे हैं। रास्ते की भी थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो बना रही हूँ। हल्की हल्की सी धूप भी थी, कहीं कहीं बादल भी थे। तो वापस घर आ रहे थे। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब हम किसी जगह से वापस आ रहे होते हैं घर, हालांकि हम अपने घर आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउन फील क्यों करते हैं? हल्की हल्की सी टेंशन होती है, वो एक्साइटमेंट नहीं होती, वो खुशी नहीं होती, हम सैड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ भी होता है तो आप बताइएगा कमेंट्स में। तो बस हम वापस आ रहे थे और ये शहर गुज़रते जा रहे हैं, हम इस जगह से दूर जाते जा रहे हैं। दोबारा से हम कलर कहार के पहाड़ों के पास से गुज़र रहे हैं और ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे कहीं रुक जाऊँ, इसी जगह रह जाऊँ मैं। हालांकि मुझे अपने शहर से भी बहुत प्यार है, मैं स्टार्ट से इधर ही रही हूँ। लेकिन पता नहीं है क्या था इस जगह पे। और ये जो है ये दरियाए चनाब है। हम कुछ गैप के बाद इस जगह पहुँचे थे। आपको नज़र आ रहा होगा दरियाए चनाब है ये, यहाँ से हम गुज़रे हैं ब्रिज के ऊपर से। तो वापस से हम आ चुके हैं अपने मैदानी इलाके में, अपने खुले से इलाके में। तो मोटरवे पे हैं अभी हम। तो हम डायरेक्ट जो है वो फैसलाबाद आने का सोच रहे थे, लेकिन काफ़ी फॉग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 5-6 घंटे जो है वो कॉन्टीन्यूसली हम ट्रैवल करके आए थे। तो बहुत फॉग स्टार्ट हो गई थी क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो फिर जो है वो हम फैसलाबाद नहीं आए थे, हम रास्ते में रुक गए थे। मेरे इन लॉज़ का गांव है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया था और वहाँ पे जो है वो रात को एक अजीब ही मामला हो गया। हम जो सर्दी से बचने के लिए जो हमने कोयले जलाए थे, उनकी गैस कमरे में भर गई और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, स्पेशली मेरी। बहुत ज़्यादा वॉमिट और बहुत ज़्यादा अजीब सी कंडीशन थी। तो ये भी हम पहाड़ जो हैं इसमें से गुज़र ही रहे हैं, पहाड़ अभी ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कुछ एडिटिंग में मैंने गड़बड़ कर दी है। तो बस ये हमारा गांव आ गया मेरे इन लॉज़ का। नेक्स्ट मॉर्निंग है, जब तबीयत ख़राब हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश थी, मैं छत पे गई। वहाँ बहुत अच्छी और फ्रेश हवा चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ये ग्रीनरी भी शूट कर ली छत पे आके। तो बस फिर वापस आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता करने के बाद वहाँ से भी निकल पड़े और अपने घर आ गए। बस यही था आज का व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।